हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग आज ये 12 अप्रैल 2021 का जो सीजीएल का हुआ था वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग तीनों शिफ्ट 11 अप्रैल का जो हुआ था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आएगा। ये हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और इसका मीनार एक समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे का शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा हम लोग का मीनार, ये खंभा, ये यहाँ से एंगल 60 डिग्री गिवन है तथा मीनार के अवनमन कोण ये 30 डिग्री है। यानी ये मीनार का जो है खंभे का शिखर का उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री। ए बी सी डी और ई। अगर खंभे का ऊंचाई 24 मीटर है तो इसका हाइट हम लोग को निकालना है, मीनार की हाइट। तो इसका शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं हम लोग। अगर ये 24 है, ये 30 डिग्री है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये 24 है, 1/√3 p/b, तो ये हो जाएगा 24√3। अगर ये 24√3 है तो ये भी 24√3 हो जाएगा, और ये 24 है तो ये भी 24 होगा। 1060 अगर हम लोग करेंगे तो 1060√3 होता है, 60√3 होता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे 24√3 है, तो यहाँ पे 24 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72, यानी ये वाला 72 आ जाएगा। तो ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा, 72 प्लस 24, 96। ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन है कॉट बी 12/5 गिवन है, तो इसका सेक निकालना है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं तो कॉट बी यानी कि साइन कॉस 10 p/b, यानी कि E/b है, यानी बेस 12/5, तो ये 13 हो जाएगा। तो सेक का होता है साइन कॉस, कॉस का p/h, b/h, यानी h/p। तो ये हो जाएगा 13 बटा, सॉरी ये 12 होगा, ये 5 होगा, तो ये हो जाएगा 12। ये राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया दो उभयनिष्ठ रेखा है AC और BD जो एक समान वृत्त क्रमशः बिंदु ACBD को स्पर्श करता है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। इसका भी त्रिज्या 7 है और इसका भी त्रिज्या 7 है। एक जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में हम लोग देख सकते हैं इसमें BD की लंबाई 48 है। ये BD जो गिवन है यहाँ पे, इसका 48 गिवन है, 48 सेंटीमीटर लंबाई। इसमें निकालना है हम लोग को AC की लंबाई, यानी कि AC की लंबाई। अगर रेडियस सेम है तो हम लोग इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग OP नाम दे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि हमारा रेडियस रेडियस जो है सेम है। तो रेडियस सेम है तो ये भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। हम लोग अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये AC के इक्वल हो जाएगा, यानी OP जो डिस्टेंस होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसी का डिस्टेंस निकालते हैं। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट एंगल, टेंजेंट का होता है D² माइनस R1 का स्क्वायर, और एक होता है प्लस R2 का स्क्वायर, और एक और होता है D² माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसमें गिवन है ये ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसफर टेंजेंट यहाँ पे गिवन है, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये गिवन है, तो इसी को लेके चलेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। इसका गिवन है 48 D², ये हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, माइनस ये हो जाएगा R1 का R1, सॉरी ये होता है होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48, सॉरी D²
इक्वल माइनस 14 का स्क्वायर, ये रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 48 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2304 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 14 का 196, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 2500, डी का वैल्यू आ जाएगा रूट में 25, तो ये आ जाएगा 50, ये हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना हो रहा है और 10 वर्ष में इतना हो रहा है, तो यदि ब्याज 2% अधिक होता तो कितने वर्ष में इतना हो जाता। 6 वर्ष में इतना है और 10 वर्ष में इतना हो रहा है, तो डिफरेंस अगर लेंगे हम लोग 4 ईयर का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 में यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग 59,200, तो ये आ जाएगा 12800, और एक ईयर का कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12, 4 दूना का 8, 3200, एक साल का इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग 10 साल का करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 32, 2 जीरो और एक और जीरो। इसमें अगर माइनस करते हैं हम लोग, ये गिवन है, ये है अमाउंट, इसमें इसमें होता है सिंपल इंटरेस्ट भी और प्लस प्रिंसिपल भी होगा, तो ये रहा हम लोग का 10 साल का इंटरेस्ट। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। तो अब बोला गया है इसमें रेट निकालने के लिए, अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3200 है एक साल का और प्रिंसिपल इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 40, सिंपल फॉर्मूला लगाएं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई ये 100, तो ये लगाएंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 3200 और प्रिंसिपल है ये टाइम 1, इसका निकालना है रेट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और काट देंगे, ये 3 जीरो, 2 और 1 3 और एक और 4 8 32, ये 8% आ जाएगा। अगर रेट 8% आ गया, अब बोला गया है इसमें, अब इसमें बोला गया है कि अगर रेट 2% अधिक होता तो इतना राशि कितने वर्ष में इतना राशि हो जाता, यानी कि इसमें 4000 तो हमारा प्रिंसिपल ही है 40,000, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 76,000, इसमें 40 यानी कि 0 0 3 जीरो 6 और ये इधर 3, यानी कि इतना का हम लोग को चाहिए 36,000, इतना चाहिए हम लोग को इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% और प्रिंसिपल कितना है 40,000, तो कितना आ जाएगा, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे पुट करेंगे, सिंपल 9 ईयर आ जाएगा, 9 साल, तो ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें 5 राज्यों का ये रोजगार युवक और बेरोजगार युवक को दर्शाया गया है, टोटल युवा और ये जितना रोजगार है वो युवा को दर्शाया गया है, तो इसमें क्या निकालना है, ACE कुल युवा की संख्या, युवा यानी कि ये वाला, और BCD को रोजगार शुदा युवा यानी जो एम्प्लॉयड युवा है उसको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ACE यानी कि ए में है 12, सी में है 11.5 और ई में है 9, 5 9 2 11 12 2 1 3, ये आ जाएगा 325 पॉइंट, आ जाएगा 32.5, और इसमें रोजगार शुदा युवा BCD में लेना है, यानी कि बी में है 7, सी में है 10 17 हो गया, और डी में है 7.5, यानी कि हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 7.5, 240, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65/49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर हाइट वाले एक शंकु का आयतन का डिफरेंस लेना है, तो ये गोला का होता है 4/3 पाई आर
क्यू, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिज्या इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। हम लोग जितना चाहे उतना कॉमन ले सकते हैं। 1/3 कॉमन ले लेंगे पहले, उसके बाद पाई ले लेंगे, उसके बाद ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यानी कि 7 × 7 बच जाएगा यहाँ पे 4, और फिर एक और आर बचेगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा हाइट इसका। तो ये 1/3 इंटू 22/7, 7 × 7 इंटू कर देंगे, ये 28 हो जाएगा यहाँ पे, और -10 कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 6 बार में 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 6, ये आ जाएगा 924। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है एक बिंदु P, एक ऐसे वृत्त तथा स्पर्श रेखा खींचा गया है जो वृत्त के टी पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर ये 10.5 बनाता है। पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ये PT है, वृत्त पर बिंदु T है ना, वृत्त पर T है, और एक छेदक रेखा है PAB, यानी AB वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, A और ये रहा B। ये है 10.5 और ये है PA 7, और इसका हाइट हम लोग को याद करना है, AB का लंबाई निकालना है, इसको x मान लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो PT है 10.5 इंटू 10.5, PA ये 7, और इसका हो जाएगा 7 + x। तो ये 7 से 7 का इसको काटेंगे पहले, 7 × 7, और इधर आ जाएगा 3, 7 बचेगा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हो जाएगा कितना, 7 + x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 75, 5 7 और 15 × 15, यानी कि x इज इक्वल टू 8.75। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें गिवन है 2 ट्रेन का चाल 2:7 है। यदि पहली 5 घंटे में इतना, 5 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 बचेगा 25 यानी 50। तो दोनों ट्रेन का चाल का योग ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का योग ज्ञात करना है। पहला का ये बी, इसका 7 है, यानी हम लोग को निकालना है 7 + 2, 9 का वैल्यू निकालना है। अगर 2 का वैल्यू 50 है तो 1 का 25 हो जाएगा, तो 9 का कितना हो जाएगा, 225। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु का अंकित मूल्य गिवन है 625, अंकित मूल्य पर 32% का छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो निकालना है लाभ का प्रतिशत निकटतम, यानी कि 625 रुपया पे 32% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 68% का वैल्यू इसका कितना होगा, 68% का जो वैल्यू होगा उसमें से 25 रुपया लाभ हो रहा है सीपी। तो इसको करेंगे 17 चौका 25 चौका 25 से काटेंगे इसको, 25 दूना का 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो 2 इधर 1, 25 बचेगा 125। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पहले, तो ये आ जाएगा 400, 25 + सीपी, यानी 25 रुपये का लाभ हो रहा था, ये प्रॉफिट था। सीपी हमारा 400 है, तो हो जाएगा 25/400 इंटू 100। 4 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 × 6 = 24.25, यानी कि इसका निकटतम बोला है तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें ए बी कारों का निर्यात को दर्शाया गया है। इसमें निकालना क्या है हम लोग को, 2014 से 18 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, और 2015 से 17 बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात। ठीक है, अगर ये है ब्लू वाला और बी है हमारा रेड वाला, इसमें निकालना है 2014 और 18 ए प्रकार की कार। 2014 में है 200 और 2018 में है 2018 ये रहा 300, यानी कि ये 500 है,
ए प्रकार, और बी प्रकार का है, रेशियो ही लेना है ना भाई, बी करते हैं ना। तो यहाँ पे लेना है 2015 से 17, 15 और 17, यानी 15 में है हमारा कितना 250, और 17 में है 275, ये हो जाएगा 525। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जा रहा है 100, और ये हो जाएगा 125, यानी कि हो जाएगा 20 और ये 21। ये रहा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखने में केवल हार्ड लग रहा है, अगर इजीली सॉल्व करना चाहें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में सारे में जीरो गिवन है। तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो निकल जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू को फॉर्मूला पुट करने से भी निकल जाएगा। 70 अगर हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, इंटू 20 20 20, 90 इंटू 90 इंटू 90, 749 343 हो जाएगा। 343 3 जीरो, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 जीरो, 1 2 3 को जीरो और 8, इसमें माइनस करना है, 9 9 81 9 729, 3 जीरो। ठीक है, इसको ऐड करते हैं पहले, 0 0 0 5 और 3 इतना आ रहा है, उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये संख्या बड़ा है ना, 5 1 0 0 0 0 0 0, ये 8 आ जाएगा, ये 12 में 5 तो ये 7, और इधर 3, ये माइनस का आ जाएगा। सिंपल सॉल्व हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिंपल, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, 3 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो करेंगे तो 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 12 को तोड़ के लाना है एक, वो भी घटा के, तो 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 10 थीटा 3 10 थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 10 प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, घटा के लाना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 10 माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 0। हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 45 और ये 30, ये तीन वैल्यू अगर पुट करते तो भी चेक करके देख सकते हैं, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 10 माइनस 1 आ जाएगा एक, और ये आ जाएगा, हम लोग इसी को लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 45 डिग्री। यहाँ पे 2 साइन 45 का हो जाएगा 1/√2, 3 1/√2, बाय में हो जाएगा कॉसेक 45, तो इसका √2 और इसका हो जाएगा √2, यानी कि 3 और 2 5, और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, यानी कि 5/4। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ट्रायंगल है एबीसी का समद्विभाजक बी है, बी का समद्विभाजक एसी पर डी पर मिलता है। इसमें ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 18 सेंटीमीटर, ए सी 15 सेंटीमीटर गिवन है। ए डी का लंबाई निकालना है। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ए बी सी। इसमें बी का समद्विभाजक बोला है, ये रहा बी का समद्विभाजक जो डी पे मिलता है, यहाँ पे डी ए सी पे मिलता है, ए सी डी पे मिलता है। अब इसमें गिवन है ए बी 12, बी सी 18, और ये पूरा 15। तो हम लोग को एडी का लंबाई निकालना है ना। अगर बी का समद्विभाजक है तो ये सिमिलरिटी रूल लगा लेंगे हम लोग, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाय डी सी। तो ये हो जा रहा है 12/18, इसको करेंगे तो 9 दूना का 18, 6 3 2 तिया 3 तिया, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। तो ए डी बाय डी सी यानी ए डी और डी सी ये टोटल है 15,
और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5, 5 का वैल्यू 15, तो एक का वैल्यू 5 हम लोग को निकालना है। ए डी, एक का वैल्यू 5 हो जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ए डी 3 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 5 दिया का 15, 3, तो ए डी हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो पहला x होगा, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, x+3 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। इसका एवरेज गिवन है 20, तो एवरेज वो नंबर होता है जो बीच में होता है, और 9 ही संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एवरेज होता है बीच वाला संख्या, 1 2 3 4, इधर से 4 छोड़ देंगे हम लोग, और इधर से भी 4 छोड़ देंगे, तो ये एवरेज है, ये हम लोग का 20 गिवन है। और कंजुगेटिव नंबर है, तो एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+3 है, तो जो भी होगा इससे कम ही होगा, ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17 होगा, और ये 16 होगा। तो ये रहा सबसे छोटा संख्या। अगर बड़ा संख्या की बात करें तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24, ये सबसे बड़ा संख्या है, ये सबसे छोटा संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है एबीसी किसी काम को 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलाकर पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना रुपये मिलता है, तो बी का हिस्सा निकालना है। इसमें इसका एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में। ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 और 10 और 12 का, ये आ जाएगा 2 चौका 2 बच्चे 2 छक, 2 से करेंगे तो 1, 2 दूना का 5 दिए 15 दो 30 60 दूना 120 हो जाएगा। ये 8 से करेंगे तो 8, 15 8 120 से, 10 से तो ये 12 हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बोला है बी का हिस्सा निकालने के लिए, तो इसका हो जाएगा 7 और ये 3, ये हो जाएगा 500, 5550 बाई 37 इंटू बी 12, तो ये आ जाएगा कितना 37, एक कम 37, 50 और ये 0, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 150 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 1800। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है एक वही बार ग्राफ गिवन है, इसमें 30 अंकों का एक परीक्षा होता है जिसमें 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें अंक भी दर्शाया गया है, ये ऊपर वाला जो दर्शाया गया है ये अंक दर्शाया गया है, ये ऊपर वाला जितना भी दर्शाया गया है ये अंक दर्शाया गया है, और नीचे नीचे अंक दर्शाया गया है, ऊपर स्टूडेंट का संख्या को दर्शाया गया है, कितना आखिर स्टूडेंट था जो कितना नंबर लाया है। इसमें निकालना क्या है हम लोग को, इसमें निकालना है कितने छात्रों ने कुल अंक के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कितने छात्र। तो टोटल अंक तो 30 था, कितने स्टूडेंट कुल अंक के 2/3, कुल अंक 30, इसका 2/3 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 20, ये रहा 20, अंकों की संख्या नीचे है, 20 से कम लेना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग इधर वाला लेंगे, तो 20 से कम कितना स्टूडेंट था, तो ये 8 7 15 और 8 और ये 2, यानी कि आ जाएगा कितना 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है 17 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल, ये तीनों संख्या का गुणनफल 13 से विभाज्य है, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो हम लोग अगर गुना करने लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, सिंपल सारे को डिवाइड करते हैं, सारे को डिवाइड करते हैं 13 से, उसके बाद जो इसका शेषफल आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 13 से विभाजित कर देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 दूना का 26 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 75, 13 25 का 65, ये आ जाएगा 10। इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 2 34,
13 चौके का 52 हो जा रहा है यहाँ पर 52, तो ये हो जाएगा 8, तिरछक 78, 10, यहाँ भी आ जाएगा 13 से इसको डिवाइड करेंगे 78, 7, 3, और ये आ जाएगा 13 बचेगा 65, तो ये आ जाएगा 8। अब इसका जो शेषफल आया इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आना चाहिए। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। अब इसे 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 बचेगा 65, तिरछक 78, ये 2 0, 13 छक 78 और 13 एकम का 13, तो ये आ रहा है 7, यही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है पेट्रोल का मूल्य में 5% का वृद्धि होता है। वृद्धि से पहले 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी 3045 किलोमीटर हर महीने यात्रा करता है। उसकी यात्रा के दौरान यात्रा में उसका माइलेज देता है 15 का, यानी 1 किलोमीटर में 15 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है, यानी 15 का माइलेज देता है। पेट्रोल का मूल्य वृद्धि के कारण यात्रा में मासिक व्यय कितना वृद्धि हुआ वो निकालना हम लोग को, कितना आखिर वृद्धि हो गया। तो इसका माइलेज दे रहा है 15 का, तो आखिर कितना पेट्रोल लग रहा होगा 3045 किलोमीटर की यात्रा में। तो 15 दोनों का 30, 15 दिया का 45, यानी 203 लीटर। पहले पेट्रोल का मूल्य था 82, इसका 5% बढ़ गया, यानी बढ़ गया कितना 1/20, 21/20, तो ये बढ़ा हो जाएगा कितना 86.1, यानी कि कितना बढ़ गया 4.1। ये 4.1 रुपीज पर लीटर बढ़ गया और हम लोग को पेट्रोल चाहिए 203 लीटर। तो कितना आखिर बढ़ा वृद्धि हुआ मूल्य, कितना मासिक व्यय इसका वृद्धि हुआ वो तो निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल तो आ जाएगा 4.1 इंटू 203, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 832.2 आ जाएगा। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, उसे 15% का हानि होता है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 15% का हानि होता है, यानी 85% का वैल्यू 425 की है। तो इसका हो जाएगा 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 425/85 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 बार में कट जाएगा 500। अब इसे 5% लाभ पे बेचना है तो इसका 5% यानी 1/20 यानी 21/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो इसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 525। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 सतह का 35 आ जाएगा और 15 सतह 105, 5 माइनस 105 प्लस 5/10, तो इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10, इसमें 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 95/10, यानी कि 9.5। ये बड़ा था, ये माइनस में था, तो ये माइनस में आएगा वैल्यू। ये रहा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है 7 का गुणज निकालना है, यानी 7 का गुणज निकालना है जो 8, 9 और 12, 15 से विभाज्य हो और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता हो। यानी जो भी ऑप्शन गिवन है वो 7 का गुणज होगा और ये सारे संख्या से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल बचता हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, 8, 9, 12 और ये 15। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2 चौका 8, 9 और ये 12, 6, 15। 3 से करेंगे 5, 3, 2, 4, 2 से करेंगे 1, 2, 3 और यहाँ 5, 5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 और तिया हो जाएगा 360, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 360। यानी जो भी संख्या ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन गिवन है वो 360 से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल बचेगा और साथ ही वह 7 का गुणज भी होगा। तो पहले हम लोग 7 का गुणज ही चेक कर लेते हैं ना। 7 का गुणज चेक करने से पता चल रहा है 7 का गुणज, ये 7
तिया का 21 हो जा रहा है यहाँ पे 4, 7 छक 42, ये 5 बच जा रहा है, ये तो नहीं होगा। 7 एकम का 7, यहाँ पे 7 21, यहाँ पे भी 4 बच जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 चौक 28, 7 बचे का 35, यहाँ पे 1 बच जा रहा है यानी 15। तो 7 गुना का 14, यहाँ भी 1 बच जा रहा है, ये भी 7 का गुणज नहीं है, बच गया 1085। इसको 7 से करते हैं। 7 एकम का 7, 3 38, 7 बचे का 35, यहाँ पे आ जा रहा है 3, 7 बचे का 35, तो ये कट जा रहा है, ऑप्शन यही हो सकता है। तो 1050, इसको अगर 360 से डिवाइड भी तो होना चाहिए, 360 से करते हैं डिवाइड, तो ये आ जा रहा है, पहले 3 से लगाते हैं, तो 0, 3 से करते हैं, 6 18 का 8 हाथ में 1, 3 9 और 1 10, ये 1080 आ रहा है, 5 शेषफल भी बच रहा है, यानी कि ये हम लोग का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पाई चार्ट फिर गिवन है, इसमें पाई चार्ट है, एक परिवार के विभिन्न मतों पर होने वाला मासिक व्यय को दर्शाया गया है। इसमें निकालना है हम लोग को किराया पर खर्च किया गया परिवार का टोटल आय का कितना परसेंट है। यानी ये जब भी डिग्री में गिवन है तो ये 360 डिग्री होता है, और रेंट पे हम लोग को निकालना है 60 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 6 छक 36 यानी 100/6, यानी कि 3/50, तो ये आ जाएगा 16 तिया का 48, 2 50/3, ये रहा राइट आंसर हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ -3xyz। इसमें x y z ही निकालना हम लोग को, x + y + z, इसका होता है x + y + z का होल स्क्वायर -3 × xy + yz + zx। तो ये वैल्यू गिवन है हम लोग को 1604 -3xyz, इसका वैल्यू है 11, और ये रहा 11 का स्क्वायर 121, माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस में है, तो 6 × 18 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी इसमें 931। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और इधर जाके माइनस कर देंगे, और ये माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा ये, तो 11 9 99, 9 9 आ जाएगा कैरी, 33 और 9 42, 2 4 11 और 4 15, यानी कि 1529, इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 75 इज इक्वल टू 3xyz। अब 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू xyz, जो हम लोग को निकालना था xyz। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है, दो लंबवत भुजा का डिफरेंस है 17, इसका 84 है क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। इसमें बोला गया है भुजा के बीच का अंतर इतना है, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 12 17, 7 24 25, इस तरह करके और भी होता है ट्रिपलेट। तो ये याद रखने से तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हम लोग बोला है दो लंबवत भुजा के बीच का डिफरेंस 17 है, तो हम लोग इसे लेते हैं ना, 7 24 25 है, 7 24 ये 25, तो इसका बीच का डिफरेंस तो 17 आ रहा है, 24 और 7 का बीच का डिफरेंस 17, और इसका बोला है क्षेत्रफल 84 है, तो इसका राइट एंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 7 × 24। ये हाइपोटेनियस है, ये हाइट नहीं है, हाइट ये है, 2 से 12 12 का 84, यानी ये भी वैल्यू आ रहा है 84। तो अब निकालना क्या है इसमें, इसका परिमाप निकालना है, तो हम लोग को पता चल गया वैल्यू तो यही होगा 7 24 25 ही, यानी कि 25 24 और 7, इसका पेरीमीटर तीनों का योग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात इतना था। ये 4 वर्ष पहले का बात है, 4 वर्ष पहले का,
4 ईयर 1:2 था, यानी बीच का गैप कितना था, 1 का गैप था, जो कि 8 वर्ष छोटा है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यानी अभी अगर 8 वर्ष छोटा है तो 4 साल पहले भी उतना ही होगा, और गैपिंग अगर 1 है तो 10 साल बाद भी गैपिंग 1 ही होगा। तो ये 8 के बाद इक्वल होगा 1 = 8, तो इसका आ जाएगा 8 और इसका आ जाएगा 16। ये 4 वर्ष पहले का बात है, इसका 8 साल था, इसका 16 साल था, तो 4 वर्ष अभी वर्तमान का निकालना है हम लोग, यानी 4 वर्ष प्लस करेंगे इसमें, तो ये 16 है, बी का निकालना है हम लोग को, 16 + 4 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू। तो आप लोग देखिएगा इस सेशन को और कमेंट करके बताइए कैसा रहा ये सेशन, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। कोई सजेशन होगा तो उसे भी लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।